जय फ्रेंड्स, मैं उमेश आप सबका नंदन एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग कक्षा 8 गणित के एक्सरसाइज 1G के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से प्रथम संख्या से दूसरी संख्या में भाग देना है। ठीक है, प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। पहला भाग क्या कह रहा है, -8/5, और इसमें आपको भाग देना है जो दूसरी संख्या है उससे। वो संख्या है क्या, 1/-10। ठीक, प्रथम संख्या -8/5 और दूसरी संख्या 1/-10, इससे आपको भाग देना है। तो कैसे भाग देंगे? भाग देने के लिए आपको क्या बता रखे हैं, कैसे करेंगे कि पहली संख्या को आप ऐसे लिख लीजिए -8/5, और यहाँ पे भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा कर दीजिए। भाग को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, गुणा में। तो बाद वाली जो संख्या है इसको आपको क्या कर देना है, इनवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है, यानी अंश को हर और हर को अंश कर देना है। तो -10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 1 आ जाएगा नीचे, क्योंकि आपने डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया है, मल्टीप्लाई में। भाग को किस में बदल दिया है, गुणा में। तो बाद वाली संख्या जिससे आप भाग दे रहे हैं वो भी क्या होगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक ना। अब यहाँ देखिए, 5 से आपका 10 कट जाएगा, कितनी बार में, 2 बार में। यहाँ क्या बचा, -8, यहाँ क्या बचा, -2, और दोनों का आप गुणा कर दीजिए। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी क्या आ गया, 16, और माइनस का गुणा होगा तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। बटे में 5 कट चुका है, 1 बचा है, तो बटे में क्या आ गया, 1। तो या तो आप 16/1 लिख दीजिए, या सीधे सीधे क्या लिख दीजिए, 16। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका दूसरा भाग क्या कह रहा है, 18 में आपको भाग देना है। किससे भाग देना है, तो दूसरी संख्या है -12/7। ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, पहली संख्या को लिख लिया, दूसरे फिर क्या करना है, भाग को आपने बदल देना है किसमें, गुणा में। भाग गुणा में चला गया। फिर क्या करेंगे, बाद की जो संख्या है इसको उल्टा कर देंगे, यानी अंश को हर और हर को अंश। ठीक, तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन गया, क्योंकि आपने डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया है, मल्टीप्लाई में। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप देखिए, 18 किससे कटेगा, 6 से। 12 और 18 का जो मौसा है, HCF, वो 6 है। तो 6 से इसको काटेंगे कितने बार में, 6 3 जा 18, 3 बार जाएगा। 6 2 जा 12, यानी 2 बार जाएगा। अब देखिए नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है। ऊपर क्या आपका अंश में क्या आ गया, 3 और 7, 3 और 7 का गुणा करेंगे तो 3 7 कितना आता है, 21। बटे में यहाँ पे बचा आपका -2, यहाँ पे 1 है, तो 1 और -2 का गुणा करेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, -2। अब इसको या तो इतना लिख दीजिए या इसको लिख दीजिए, -21/2। ठीक, तीसरे भाग पे आइए। तीसरा भाग क्या कह रहा है, -8 में आपको भाग देना है। -8 में आपको भाग देना है किससे, दूसरा वाला भाग क्या है, 5/-16, 5/-16, इससे आप भाग दे रहे हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, भाग को किस में बदल देंगे, गुणा में। तो -8 आपने लिख लिया, फिर भाग को गुणा में बदल दिया, और इस भिन्न को, ये जो आपकी परिमेय संख्या है इसको उल्टा कर देंगे, यानी हर को अंश और अंश को हर बना देंगे। ठीक, यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे, 1। अब देखिए 5 से कोई संख्या कटने वाली नहीं है, तो सीधे सीधे अंश का अंश में और हर कार में गुणा करके लिख दीजिए। तो देखिए -8 में -16 का गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, और 16/8 कितना, 16/8 128, और 5 एकम 5। तो ये आपका उत्तर आ गया कितना, 128/5। आइए चौथे भाग पे चलते हैं। चौथा भाग क्या है, 65/-14, 65/-14, और इसमें आपको भाग दे देना है दूसरी संख्या क्या है, -13/60 से, -13/7 से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर वही काम करना है, 65/-14 लिख लीजिए, और भाग को गुणा में बदल दीजिए, और अंश को हर और हर को अंश, यानी इसको उल्टा करके लिख दीजिए। अब देखिए 13 से भाग जाएगी 65 में, 13×5 = 65। 7 से भाग जाएगी 14 में, 7 दूनी 14। अब यहाँ पे देखिए 5 और 1 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 आ गया। ऋण 2 में ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ये ऋण और ऋण मिलकर धन हो गया, और ये संख्या आपकी आ गई 2 एकम 2। तो उत्तर कितना हो गया, 5/2। पांचवें भाग पे आइए।
पांचवा भाग कह रहा है कि 5/12 में आपको भाग देनी है, किससे भाग देनी है? दूसरी संख्या कितनी है? -4/9। -4/9 से आपको भाग देनी है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे? 5/12 आपने पहले लिख लिया, भाग को गुणा में बदल दिया और 9/-4 अंश को हर और हर को अंश कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 3 से भाग जाएगी, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9। अब कहीं भाग नहीं जाएगी तो 5 का 3 में गुणा कर दीजिए, 5 तिहाई 15। 4 का ऋण 4 में करेंगे तो धन और ऋण यानी ऋण आएगा, और 4 चौके 16, तो उत्तर आ गया 15/-16। इसी को हम चाहें तो -15/16 भी लिख सकते हैं। लास्ट छठा कह रहा है कि 3/4 में आपको भाग किससे दे देना है? -9 से भाग दे देना है, ठीक। -9 से आपने भाग दे दिया। फिर काम क्या करना है आपको? देखिए 3/4 भाग को किया गुणा में, और -9 है तो 1/-9 हो गया, क्योंकि -9 का मतलब क्या है? -9/1, ठीक। तो उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर और -9 नीचे। भाग दे दीजिए, 3 एकम में 3, 3 तिहाई 9, ऊपर 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, नीचे 4 का ऋण 3 में गुणा कर देंगे तो 4 तिहाई 12 यानी ऋण 12 आ गया। ये आपका उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न पूर्ण हुआ। आइए अब प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं कि भाग की क्रिया करके बताइए निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। पहला भाग क्या कह रहा है? पहला भाग कह रहा है -1/8 में आपको भाग देनी है किससे? 3/4 से, और कह रहा है कि यह भाग देने पर जो आएगा वह एक परिमेय संख्या है। तो पहले हम भाग दे लें, -1/8 भाग को किस में बदलेंगे? गुणा में। 3/4 से हमारा क्या हो जाएगा? 4/3। अब इसको हल करेंगे तो 4 एकम में 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखिए ऋण 1 का 1 में गुणा करेंगे तो यह ऋण 1 आएगा, 2 का 3 में करेंगे तो 6 आएगा। अब ऋण 1/6 क्या परिमेय संख्या है? हाँ, यह P/Q के रूप में है। P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q शून्य नहीं है, यानी यह क्या है? परिमेय संख्या है। और ये कह भी रहा है कि यह एक परिमेय संख्या है, तो ये कथन हमारा क्या हो गया? ये सत्य हो गया, ठीक। दूसरे भाग पे आइए, दूसरा भाग क्या कह रहा है? कह रहा है 8/9, और इसमें भाग दे दीजिए किससे? ऋण 4/3 से। ये इसका बायां पक्ष है, और कह रहा है कि ऋण 4/3 में भाग दे दीजिए 8/9 से। ये इसका दाहिना पक्ष है, और कह रहा है दोनों बराबर है। तो पहले हल कर लेते हैं। ये हमारा बायां पक्ष और ये हमारा कौन सा है? दाहिना पक्ष, LHS और RHS। तो पहले LHS को हल कर लें। ये हमारा है 8/9, भाग को किस में बदल देंगे? गुणा में बदल देंगे। ऋण 4/3 है तो ये क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो चिन्ह तो हमारा इसका प्लस में ही आएगा। अब 3 से हम 9 को काट दें, 3 बार में कट जाएगा। 4 से हम 8 को काट दें, 2 बार में कट जाएगा। तो ऊपर कितना बचा हमारा? 2, नीचे कितना बचा? 3। तो ये तो हमारा LHS हो गया। अब आइए RHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा -4/3, भाग को फिर गुणा में बदल दिए, इसको उल्टा कर दिए, यानी -9/8 हो गया। फिर माइनस और माइनस है तो ये हमारा प्लस में आएगा, ठीक। 4 से 8 को काट देंगे 2 बार में, 3 से 9 को काट देंगे 3 बार में, तो ऊपर बचा 3, नीचे बचा 2। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 3/2। यहाँ पे क्या आया? 2/3। क्या दोनों बराबर आया? बराबर आया? नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं। ये 2/3 है और 3/2 है। तो ये कह रहा है कि दोनों बराबर है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, तो क्या है? गलत है? अरे सत्य है? नहीं। ये क्या हमारा हो गया? ये हो गया असत्य। क्या आ गया? ये प्रश्न, ये कथन हमारा असत्य हो गया, ठीक। तीसरे भाग पे आइए। तीसरा भाग क्या कह रहा है? कह रहा है कि -15/16, -15/16, इसमें आप 1 से भाग दे दीजिए, और 1 में -15/16 से भाग दे दीजिए। दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, पहले LHS को हल करेंगे, फिर RHS को हल करेंगे, और देखेंगे दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे पहले LHS को हल कर लें। -15/16 भाग को गुणा में बदल दें, और 1/1। ये कितना हो गया? देखिए -15 में 1 से गुणा करेंगे तो -15 ही रहेगा, और 16 में 1 से गुणा करेंगे तो 16 ही रहेगा। तो LHS हमारा कितना आ गया? -15/16। अब RHS पे आ जाइए।
ये हमारा LHS हो गया। ठीक, बायां पक्ष RHS को ऐसे ही हल कर लेते हैं। तो RHS को हल करते हैं तो क्या होगा, एक में आपको भाग दे देनी है, तो भाग की जगह हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। किससे भाग देनी है, अब ये उल्टा हो जाएगा, तो ये 16/-15 हो जाएगा। अब यहाँ एक का मतलब 1/1 है। ठीक, तो 1 का 16 में गुणा करेंगे तो 16 आएगा, 1 का ऋण 15 में करेंगे ऋण 15 आएगा। इधर आ रहा है ऋण 15/16, इधर आ गया 16/15। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं, दोनों बराबर नहीं है, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इनवर्स हो गए, तो ये बराबर नहीं है, तो इसको भी क्या लिख देंगे, असत्य लिख देंगे। क्या लिख देंगे, असत्य। आइए लास्ट में चौथा भाग इसका देखते हैं। चौथा भाग कह रहा है -9/10 भागा -9/10 बराबर 1। तो ये तो ऐसे ही सही है, क्योंकि जो संख्या है उसी से भाग दे रहा है, लेकिन हल करेंगे तो हल करने के लिए क्या करेंगे, इधर आ गया -9/10, भाग को आपने गुणा में बदल दिया, तो ये तुरंत क्या हो गया, उल्टा हो गया, यानी ये हो गया 10/-9। 10 से 10 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, चिन्ह भी कैंसिल साथ में। तो अब देखिए कितना हुआ, यहाँ भी 1 1 1 1, एक का एक में गुणा करिए 1, एक का एक में भाग गुणा करिए 1, तो ये 1/1, यानी इसका मान कितना आ गया 1, और यही आपको दे रखा है RHS में, यानी ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। तो हमें दो कथन सत्य मिले, कौन, एक पहला सत्य मिला और एक लास्ट वाला सत्य मिला, और दो कथन असत्य मिले, कौन सा, दूसरा वाला और तीसरा वाला, ये दोनों असत्य मिले। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 2 पूर्ण हुआ। आइए प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। कह रहा है सरल कीजिए। पहला भाग है 2/3 भागा ऋण 4/5। तो इसे सरल करना है तो क्या करेंगे, देखिए 2/3 भाग को गुणा में बदल देंगे, ये तुरंत आपका क्या हो जाएगा, अंश का हर और हर का अंश, यानी उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 2 से 4 में 2 बार भाग जाएगी, अब यहाँ 1 बचा, यहाँ आ गया 2, 5 का 1 में गुणा कर देंगे तो आ गया 5 एकम 5, और 3 का ऋण 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी ये आ गया ऋण 6, 5/6, यानी पहले भाग का हल कितना होगा, 5/6। आइए दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरा भाग कह रहा है ऋण 4, और इसमें आपको भाग दे देना है किससे, ऋण 3/5 से। ठीक है ना, तो वही काम करना है फिर आपको। ऋण 4 का मतलब क्या है, ये ऋण 4/1 है। जब इसको आप भाग देंगे तो ऋण 4/1, और इसको कर देंगे गुणा में, और फिर इसको क्या कर देंगे, उल्टा, यानी अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए, कहीं कोई भाग नहीं जाएगी, तो सीधे अंश का अंश में गुणा कर दीजिए। 5 का 4 में गुणा करेंगे 5 चौके 20, ये हो गया -20। ऋण 3 का 1 में गुणा करेंगे तो ऋण 3, ऋण और ऋण कैंसिल आउट होकर के कितना आ गया, 20/3। तीसरे भाग पे आइए। तीसरा भाग कह रहा है ऋण 6/7, और इसमें आपको भाग दे देनी है किससे, ऋण 15 से। तो ऋण 15, यानी इसको हम ऋण 15/1 लिख सकते हैं। अब देखिए भाग देना है तो फिर क्या करेंगे आप, वही भाग को गुणा में बदलेंगे, और अंश को हर और हर को अंश में बदल देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। यहाँ देखिए 3 से भाग जाएगी, 3 दूनी 6 और 3 5 15, ऋण 2 का 1 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा ऋण 2, और 7 का ऋण 5 में करेंगे तो यह आ जाएगा ऋण 35, 7 5 35, ऋण और ऋण कैंसिल होकर के कितना आ गया, 2/35। तो ये हमारा उत्तर हो गया तीसरे भाग का कितना, 2/35। आइए चौथे भाग पे चलते हैं। चौथा भाग कितना है, चौथा भाग कह रहा है कि ऋण 1/8, और इसमें आप भाग दे दीजिए किससे, 3/4 से। ठीक, तो क्या करें, यहाँ ऋण 1/8 लिख लिया, भाग को गुणा में बदला, और 3/4 को क्या लिख दिया, 4/3। 4 से कटेगा, 4 एक में 4, 4 दूनी 8, ऋण 1 का 1 में गुणा कर दीजिए, ऋण 1 का 1 में करेंगे तो ऋण 1, 2 का 3 में करेंगे तो कितना आ गया, 6। उत्तर आपको क्या मिल गया, ऋण 1/6। पांचवें भाग पे आइए। कह रहा है 15/7 भागा कितना है, ऋण 5/7 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे,
15/7 को आपने लिख लिया, भाग को गुणा में बदला, तो गुणा में बदलते ही ये भी बदल जाएगा, अंश का हर और हर का अंश। 7 से 7 को कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से इसको काट दीजिए, 3 बार में कट जाएगा, 5 से 15। ऊपर कितना बच गया, एक यहाँ एक यहाँ, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो ऋण 1 ही रहेगा, यहाँ ऋण 1 है। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 3/1। इसको हम चाहें तो ऋण 3 भी लिख सकते हैं। आइए छठवां और लास्ट क्या है, इसमें कह रहा है कि ऋण 7/12। इसमें आप भाग दे दीजिए, किससे भाग दे दीजिए, तो ऋण 2/3 से। ठीक है, फिर वही काम करना है। पहले क्या करेंगे, पहले ऋण 7/12 को लिख लेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे, और यहाँ बदलते ही क्या होगा, अंश का हर और हर का अंश बन जाएगा। ठीक है ना, 3 से भाग जाएगी, 3 एकम में 3, 3 चौका 12। अब कोई भाग नहीं जाएगी, यहाँ बचा ऋण 7 और 1, तो ऋण 7 का 1 में गुणा करेंगे ऋण 7, 4 का ऋण 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, ऋण 8। अब माइनस और माइनस कैंसिल कर दीजिए, यानी आपको उत्तर क्या मिल गया, 7/8। तो इस प्रकार से हमारी प्रश्न संख्या 3 पूर्ण हुई। आइए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल ऋण 6/7 है। देखिए अब इसमें कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल ऋण 6/7 है, इनमें से एक संख्या ऋण 8/5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो देखिए जो आपको दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है। ठीक है ना, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है ऋण 6/7। पहली संख्या आपको दे रखा है, पहली संख्या कितना दे रखा है आपको, तो ये दे रखा है कितना, ऋण 8/5। आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना, दूसरी संख्या क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना दूसरी संख्या हमारी क्या है, x है। दूसरी संख्या को आपने क्या मान लिया, x, माना दूसरी संख्या x है। ठीक है ना, तो आप देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा, तो पहली संख्या तो ऋण 8/5 आ गया, दूसरी संख्या को आपने x मान लिया, दोनों का गुणा करने पर कितना आ गया, जो गुणनफल है यानी ऋण 6/7। अब ये में निकालना है, तो x को इधर रहने दें, ये इधर गुणा में है उधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा, भाग में चली जाएगी। तो इधर ऋण 6/7 भागे, देखिए इधर गुणा में थी उधर जा रही है तो भाग में, तो ऋण 8/5 उधर गया भाग में, तो ये भाग में क्या आ गया, ऋण 8/5। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए भाग को गुणा में बदलें, तो यहाँ ऋण 6/7, भाग का निशान बदल गया गुणा में, तो ये भी क्या हो गया, उल्टा हो गया, 5 ऊपर और ऋण 8 नीचे। ठीक है ना, अब ये कटेगी, किससे कटेगी, देखिए माइनस और माइनस प्लस, यानी उत्तर हमारा प्लस में आएगा, ये तो क्लियर है। 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 चौके 8। अब नहीं कटेगी तो गुणा कर दीजिए, 3 का 5 में गुणा करेंगे, 3 5 15, 7 का 4 में करेंगे, 7 चौक 28, यानी दूसरी संख्या हमको क्या मिल गई, 15/28। ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये कितना, 15/28, यानी दूसरी संख्या हमारी क्या है, 15/28। आइए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल ऋण 5/6 है। ठीक एकदम ऐसे ही दे रखा है आपको, ठीक है ना, तो इसमें क्या दे रखा है, दे रखा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल ऋण 5/6 है। गुणनफल हमारा ऋण 5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या ऋण 7/12 है, पहली संख्या को मान लीजिए कि ऋण 7/12 है, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, यही ना, दूसरी संख्या को फिर हम मान लेंगे क्या है, x है। फिर क्या करेंगे, देखिए कह रहा है दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, पहली संख्या दे ही रखा है, तो प्रश्न के अनुसार क्या है, पहली संख्या ऋण 7/12, और इसमें जब आपने दूसरी संख्या से गुणा किया तो गुणनफल मिल गया कितना, ऋण 5/6। फिर वही काम करना है, x का मान निकालना है, तो ऋण 5/6 इधर रहेगा, इधर ऋण 7/12 भाग गुणा में है, इसको इस साइड भेज देंगे तो एक कहाँ जाएगा, आपका भाग में जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए हल करने का वही तरीका, भाग को गुणा में बदल दीजिए, 12/ऋण 7 हो गया। 6 से देखिए 6 कम में 6, 6 दूनी 12, सीधे सीधे कट गया। ऋण 5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण 10, और 7 का ऋण 7 का 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा ऋण 7। ये फिर क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट हो करके, यानी उत्तर मिल गया 10/7, यानी दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई, 10/7। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 5 भी पूर्ण हुआ। आइए प्रश्न संख्या 6 पे
6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऋण 4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल ऋण 1 प्राप्त हो। छठवां कह रहा है कि ऋण 4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल हमारा कितना प्राप्त हो? 1 प्राप्त हो। तो मान लेंगे, माना ऋण 4/9 को x से गुणा करने पर गुणनफल क्या मिल रहा है? x से गुणा करने पर गुणनफल ऋण 1 प्राप्त हो ना। हाँ, ऋण 1 प्राप्त होता है। ठीक, ऋण 1 प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे? -4/9 को आप किससे गुणा कर रहे हैं? x से। तो हमको गुणनफल मिल रहा है ऋण 1। अब x का मान निकालना है, तो x को इधर रहने दीजिए। बाकी जो ऋण 4/9 है इसको हम दूसरे साइड में भेज देंगे। यहाँ -1 पहले से ही है, ये इधर गुणा में है, इधर जब दूसरे साइड में भेजेंगे तो भाग में जाएगा। ठीक है ना। हल करिए, ऋण 1 भाग को किस में बदल देंगे? गुणा में। तो ये क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, यानी 9/ऋण 4 हो जाएगा। ऋण और ऋण मिलकर के गुणा कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा? 9 का 1 में गुणा करेंगे 9 और 4, यानी उत्तर हमारा क्या हो गया? 9/4। हमारा आंसर मिल गया। यानी -4/9 में अगर हम 9/4 से गुणा कर दें तो उत्तर हमें क्या मिल जाएगा? ऋण 1 मिल जाएगा। ठीक है ना। ये हमारा प्रश्न संख्या 6 था। आइए आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। आइए प्रश्न संख्या 7 को हल करते हैं। कह रहा है 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल ऋण 16/28 हो जाए। तो यहाँ भी देखिए, किसको? 8/9 को, यही कह रहा है ना। 8/9 को किस संख्या से गुणा करें? तो लिखेंगे, पहले मान लेंगे, माना 8/9 को x से गुणा करने पर गुणनफल हमारा कितना प्राप्त हो रहा है? तो गुणनफल -16/28 प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब हमको x का मान निकाल लेना है, यानी 8/9 को अगर हम x से गुणा करें तो गुणनफल हमारा ऋण 16/28 मिल रहा है। x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? ऋण 16/28 इधर रहेगा। ये जो गुणा में हमारी संख्या है 8/9, इसको दूसरे साइड में भेजेंगे तो ये भाग में जाएगी, क्योंकि इधर गुणा में है। अब इसको हल करेंगे तो तरीका वही है, क्या है कि भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दीजिए। तो ये क्या होगा आपका? ठीक उल्टा हो जाएगा, अंश का हर और हर का अंश। अब देखिए यहाँ पे कटेगा किससे? 8 से। 8 है कम, 8, 8 दूनी 16, 28 नहीं कटेगा, तो अब सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। ऋण 2 का 9 में करेंगे तो ऋण 9 दूनी 18 आ जाएगा, और 28 का 1 में करेंगे तो 28। इसका मतलब 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 14 दूनी 28, यानी ये हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? ऋण 9/14। यानी दूसरी संख्या, अरे 8/9 को हम किससे गुणा करते हैं? ऋण 9/14 से, तो हमें गुणनफल कितना मिल जाएगा? ऋण 16/28। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज पूर्ण होती है। मिलते हैं